हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK ड्रीम क्लासेस में। आज आप लोग को बहुपद के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो पर बने रहिएगा। क्या है दोस्तों बहुपद? क्या है बहुपद? पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? पोलिनोमियल। क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बहुपद। अब देखिए बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण देखिए कैसे हुआ है। क्या है दोस्तों? फर्स्ट नंबर में है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है दोस्तों एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल बहुपद। मोनोमियल। मोनोमियल का हिंदी क्या होता है दोस्तों? मोनोमियल का एक पदी बहुपद। क्या होता है दोस्तों? एक पदी बहुपद। जैसे देखिए दोस्तों 5x, इसमें कितना पद है? एक ठो। तो क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो गया। जैसे 5x⁴ कितना पद है दोस्तों? एक ठो है। तो क्या हो जाएगा? तो एक पदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक पदी। दो कितना पद है? एक ठो। तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। मोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। फिर 7x3। 7x3 है दोस्तों, यह भी क्या है? एक ही ठो टर्म है, एक ही ठो पद है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। x है दोस्तों, ये भी क्या है? कितना टर्म है? पद है। कितना है दोस्तों? एक ठो है। तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। एक पदी बहुपद हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बाइनोमियल। क्या है दोस्तों? बाइनोमियल है। बाइनोमियल देखिए दोस्तों द्विपदी बहुपद। क्या है दोस्तों? द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद जैसे देखिए दो ठो पद रहना चाहिए, दो टर्म रहना चाहिए इसमें दोस्तों। जैसे क्या है 2x⁵ और -2, इसमें कितना है? दो टर्म है। दो टर्म है दोस्तों। इसी तरह से ढेर सारा होगा। 3x² + 2x कितना टर्म है दोस्तों? दो ठो टर्म है। इसीलिए इसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। तो इस टाइप का जो भी रहेगा, दो ठो पद रहेगा तो उसको द्विपदी बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जिसमें एक पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जिसमें एक ठो पद रहेगा उसको मोनोमियल कहेंगे। जिसमें दो ठो पद रहेगा, दो ठो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? ट्राइनोमियल। क्या है दोस्तों? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिघाती बहुपद। क्या है? सॉरी त्रिपदी। क्या होता है दोस्तों? त्रिपदी। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को देखते हैं दोस्तों। त्रिपदी होता है। त्रिपदी तीन पद वाला। त्रिपदी किसको कहते हैं? तीन पद, जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए इसमें दिया गया है 7x3। कितना है दोस्तों? 7x3। उसके बाद है 2x² -5x। कितना टर्म है दोस्तों? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपदी हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी 8x⁵ + 2x² + 7 है। तो इसमें भी कितना पद है दोस्तों? टर्म है। 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म रहेगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें दो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे। और जिसमें 3 टर्म रहेगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल। क्या है दोस्तों? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल है तो इसका हिंदी होता है शून्य बहुपद। क्या होता है दोस्तों? शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जिसका हिंदी होता है शून्य बहुपद। देखिए जीरो, देखिए दोस्तों जीरो यहाँ है। जीरो × x⁴ है।
0 गुना x पर पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ही होगा, 0 ही होगा। कहते 0 से सब में मल्टीपल करेंगे, जैसे देखिए 0 गुना x पर पावर 4 माइनस 0 गुना 10 पे पावर x पे पावर 2 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे। 0 से कुछ कोई भी संख्या में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह 0 ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 0। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में देखिए लीनियर पोलिनोमियल। क्या है दोस्तों, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल है, इसका हिंदी होता है एक घाती बहुपद। क्या होता है दोस्तों, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद होता है लीनियर पोलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है क्या चीज़ दोस्तों, एक घाती बहुपद। जैसे देखिए एक घात 3x माइनस 1, तो दोस्तों इस x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब कुछ भी पावर नहीं रहता है दोस्तों तो 1 रहता है, तो इस पे 1 छिपा हुआ है, तो कितना है पावर दोस्तों, कुछ नहीं है तो 1 है। इसीलिए इसको एक घाती बहुपद कहते हैं दोस्तों। जैसे कितना है 5x प्लस 2 है, इस पे भी x पे पावर कितना पावर है दोस्तों, 1 है, कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या है, 1 है। इसीलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, √2x माइनस 3। क्या है, √2x माइनस 3, यह भी क्या x पर पावर क्या कितना है दोस्तों, 1 है। कितना है, 1 है। इसीलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब क्या है, समान रूप, इसका समान रूप देखिए, लीनियर पोलिनोमियल का समान रूप देखिए दोस्तों क्या है, ax प्लस b, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल होगा। तभी क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, एक घाती बहुपद होगा, a बराबर 0 नहीं होगा तब। दोस्तों एक जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है और b के जगह पर भी कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। लीनियर पोलिनोमियल होगा दोस्तों, एक घाती बहुपद होगा। क्या होगा दोस्तों, एक घाती बहुपद। क्या होगा, एक घाती बहुपद होगा दोस्तों। इसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेखिक बहुपद भी कहते हैं। ऐसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, रेखिक बहुपदों का रेखिक बहुपदों का घात निम्नलिखित में से क्या होता है, निम्नलिखित में से रेखिक बहुपद का घात होता है। अब दे देगा आपको 2 3 1, इनमें से कोई नहीं, तो कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। कहे तो रेखिक बहुपद का घात कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है एक घाती बहुपद का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघाती बहुपद। क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघाती बहुपद है। तो देखिए दोस्तों क्या है, द्विघाती बहुपद मतलब में x पर पावर कोई भी चर संख्या पे 2 पावर रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए x² माइनस x प्लस 1, यह क्या चीज़ हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। फिर देखिए यहाँ पर √2x² माइनस 5x प्लस 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे है 2x² माइनस 3/2x प्लस √5, क्या है दोस्तों, यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दोस्तों। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दोस्तों। ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहे हैं। इसी तरह से कोई भी बहुपद रहेगा तो पहचान जाएंगे कि कौन एक घाती बहुपद है कि कौन द्विघाती बहुपद है। तो आइए दोस्तों इसका देखिए समान रूप है।
समान रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है दोस्तों, इसका समान रूप है पहचानने का, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर 0, यहाँ एक जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। बाद में कि जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे और कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा दोस्तों, यह द्विघाती बहुपद होगा। तभी क्या होगा दोस्तों, द्विघाती बहुपद होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हिंदी होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है दोस्तों, त्रिघाती बहुपद। देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। क्या है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, या क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिघाती बहुपद। सबसे ज़्यादा देखेंगे 3 पावर है तो वह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। सबसे ज़्यादा देखेंगे इक्वेशन में जब 2 पावर रहेगा वह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। जब कुछ नहीं पावर रहेगा तो 1 रहता है, वह एक घाती बहुपद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे x³ प्लस 1 है तो क्यूब है, 3 पावर है, इसीलिए क्यूबिक क्या चाहिए, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 5x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है, यह भी क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इसका देख लीजिए समान रूप क्या है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, a बराबर 0 नहीं होगा। अब बाद में कि कोई भी संख्या रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा दोस्तों, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वैड्रेटिक। क्या है, क्वैड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है दोस्तों, क्वैड्रेटिक पोलिनोमियल उसकी या इसको बोला जाता है बाइक्वैड्रेटिक। क्या चीज़, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको क्या बोला जाता है, यह क्वैड्रेटिक पोलिनोमियल, या बोला जाता है इसको बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल। दोस्तों चतुर्थ घाती बहुपद, इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थ बहुघाती बहुपद। चतुर्थ बहुघाती बहुपद कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अधिक से अधिक पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी यह क्या होगा दोस्तों, चतुर्थ घाती बहुपद होगा। जैसे इसको देखिए दोस्तों, समान रूप पहचानने का क्या है, देखिए ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ a बराबर दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल। तो आइए दोस्तों यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं। क्या है, x⁴ प्लस 1। क्या है दोस्तों, x⁴ प्लस 1 है, अधिक से अधिक पावर 4 है, तो 4 है तो यह क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद। जैसे देखिए दोस्तों और एग्जांपल में है 3x⁴ प्लस 5x स्क्वायर, यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ घाती बहुपद हो जाएगा, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है, 2x⁴ माइनस x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अधिक से अधिक पावर कितना है दोस्तों, सबसे अधिक 4 है, तो यह क्या हो जाएगा, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, बाइक्वैड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है एग्जांपल में, -7x⁴ प्लस x प्लस 5, क्या हो जाएगा दोस्तों, यह अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा पावर 4 है, तो यह क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद। क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ घाती बहुपद। तो दोस्तों आपको अभी बताए कुछ देखिए दोस्तों, एक टर्म रहेगा उसको एक पदी कहेंगे, 2 टर्म रहेगा उसको द्विपदी कहेंगे, 3 टर्म रहेगा उसको त्रिपदी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों 0 मान के 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो वह 0 हो जाता है, उसको
क्या चीज़, जीरो शून्य बहुपद कहते हैं। तो उसके बाद बताया आपको कुछ नहीं पावर रहेगा, एक पावर छुपा हुआ रहता है, जैसे 3x - 1 था, इसमें कुछ नहीं पावर है तो 1 है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखिक बहुपद भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, घाती बहुपद कहते हैं। जिसका अधिक पावर 2 रहेगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अधिक से अधिक पावर 3 रहेगा, अधिक पावर वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा 4 रहेगा, सबसे अधिक जब 4 रहेगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ घाती हो जाएगा। 5 रहेगा, पंचघाती हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुपद के शून्य और शून्यकों में संबंध। बहुपद के शून्य और शून्यकों में संबंध देखिए। एक घातीय बहुपद जैसे है ax + b = 0। क्या है, ax + b = 0। क्या है दोस्तों, जैसे ax = -b, इधर प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, -b, आई चले आया a, तो शून्य x बराबर हो गया -b/a हो गया दोस्तों। अब देखिए द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। देखिए जैसे दोस्तों अल्फा और बीटा शून्यक वाले द्विघात, जब अल्फा और बीटा शून्यक रहेगा तो उसके लिए क्या होगा द्विघाती बहुपद, तो x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा बीटा क्या है दोस्तों, शून्यक है। क्या है, शून्यक। जैसे यहाँ पे समझा दिए है अल्फा पहला शून्यक, ये फार्मूला होता है दोस्तों शून्यक निकालने के लिए, -b -√b² - 4ac बटे 2a, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। उसके बाद बीटा बराबर दोस्तों -b + √b² - 4ac बटे क्या चीज़, 2a। दोस्तों इसी शून्यक को आपस में जोड़ के जब हल कीजिएगा तो आपको आएगा -b/a आएगा। अल्फा + बीटा शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है दोस्तों, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, -b/a। अल्फा और बीटा क्या है दोस्तों, शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। अल्फा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। उसके बाद आइए दोस्तों क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, c/a हो जाएगा। c क्या है, अचर पद, a क्या है, x² का गुणक है। x² का गुणक क्या है दोस्तों, a है। जैसे x का गुणक क्या है, b है। और उसके बाद दोस्तों ये क्या है, x² का गुणक क्या है दोस्तों, a है। तो इसको जब गुणा कीजिएगा, ये दोनों मान को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आ जाएगा c/a। क्या हो जाएगा, c/a। तो याद रखिएगा दोस्तों अल्फा + बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों c/a। क्या होता है दोस्तों, c/a होता है। तो इसमें और सब है तो दोस्तों इम्पोर्टेंट और फार्मूला सब है तो लिख देते हैं अभी, तो वीडियो पर बने रहिए, इसको लिख देते दोस्तों। α² जोड़ β² बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α × बीटा। दोस्तों अब और दूसरा लिख देते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, -4α × बीटा। क्या होता है, -4α × बीटा। क्या होता है दोस्तों, -4α × बीटा हो जाता है। यदि अल्फा माइनस बीटा
इस टाइप का जब दोस्तों रहेगा मान ज्ञात करने के लिए, तो ई फार्मूला का यूज कर दीजिएगा। रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों यहाँ पे रूट कैसे लग गया, इसी फार्मूला से बनाए हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट लगा दिए, तो सेम वही फार्मूला से फार्मूला बनाए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बीटा का जो मान होना चाहिए, बीटा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बीटा का मान अल्फ़ा से कम होना चाहिए, कम हो लेकिन बराबर हो, कम होना चाहिए लेकिन बराबर होना चाहिए, तभी यह फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा क्यू जोड़ बीटा क्यू, यह भी फार्मूला इस फार्मूला पे बना है। जैसे देखिए, एक क्यू जोड़ बी क्यू, एक क्यू जोड़ बी क्यू बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी। तो इस सूत्र पे दोस्तों, इस सूत्र पे वो सूत्र बना हुआ है, सेम कंडीशन है। ए को अल्फ़ा लिख दिए हैं और बी को बीटा लिख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा सा है, क्या है दोस्तों, आप लोग लिखिएगा तो लिखते जाइएगा दोस्तों। और इसमें है, और अभी लिखा, वीडियो पर बने रहिएगा, जो कि आपको यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे सवाल, ढेर सारा सवाल सब बनता है, बहुपद वाले सवाल सब बनता है दोस्तों। जब रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या रहेगा, बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रहेगा, तो इस पे लिख अल्फ़ा प्लस बीटा इन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फ़ा, रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सारा फार्मूला सब है, और थोड़ा सा त्रिघाती वाला बच गया, त्रिघाती बहुपद वाला, तो आइए उसको भी लिखा देते हैं दोस्तों। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद क्या है दोस्तों, यदि अल्फ़ा बीटा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या होता है दोस्तों, प्लस डी के शून्यक है, तो दोस्तों अब देखिए फार्मूला देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी बट्टा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्या होता है दोस्तों, गामा अल्फ़ा बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, सी बटे ए होता है, सी बटे ए, सी बटे क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अब तीसरा नंबर में दोस्तों, तीसरा नंबर में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है दोस्तों
माइनस डी बटे ए क्या होता है, माइनस डी बटे ए होता है। माइनस डी बटे क्या होता है दोस्तों, ए होता है। यह क्या है दोस्तों, यह b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद a क्या है दोस्तों, a क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक है। a क्या है दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक है। c क्या है दोस्तों, c है x का गुणांक है। c क्या है दोस्तों, x का गुणांक है। और a क्या है दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का क्या चीज़ है दोस्तों, गुणांक है। और d क्या है दोस्तों, d है, d देख लीजिए अचर पद है। क्या है दोस्तों, अचर पद है। d क्या है दोस्तों, अचर पद है। a क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का गुणांक है। एक्स क्यू का क्या है दोस्तों, गुणांक है। दोस्तों थोड़ा सा इसका बहुपद लिख देते हैं। त्रिघाती बहुपद अल्फा बीटा गामा है। तो इसका देखिए अल्फा बीटा गामा है दोस्तों। त्रिघाती बहुपद शून्यक के लिए, त्रिघाती जब शून्यक रहेगा दोस्तों, जब अल्फा बीटा गामा शून्यक रहेगा तब उसका बहुपद यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुपद किस स्टेप में लिखना है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, गामा अल्फा इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटू लिखेंगे क्या चीज़ दोस्तों, इंटू एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहाँ, एक्स लिखेंगे। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा गामा। तो दोस्तों यही क्या है, त्रिघाती बहुपद। जब अल्फा बीटा गामा शून्यक रहेगा, जब अल्फा बीटा गामा शून्यक रहेगा तो उसके लिए बहुपद यूज करेंगे दोस्तों। जब इस बहुपद ज्ञात करेंगे, जब ये तीनों, जब आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा तब आपको क्या चीज़, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तब उसके बाद क्या चीज़, शून्यकों गुणनफल ज्ञात करना है, शून्य गुणनफलों का योग। दोस्तों इसको ज्ञात करके तब इस फार्मूला पे उसको बैठाना है। इसका मान जितना आएगा दोस्तों दिया हुआ रहेगा, या दोस्तों ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। आप तीनों मान दिया हुआ रहेगा, कहेगा त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों ये फार्मूला लगा दीजिएगा, एक्स क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब उसके बाद इंटू एक्स, यहाँ क्या होगा दोस्तों, उसी का है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसी का है दोस्तों। इसी तरह से द्विघाती बहुपद में भी उपयोगी, पहले जो बताए उसमें भी मान दिया हुआ रहेगा, अल्फा का मान दिया हुआ रहेगा, बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, तब उसका शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये होता है। अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा तो दोनों जोड़ के जितना होगा अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा, शून्यकों का योग। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मान पता चल जाएगा। तो तब दोस्तों द्विघाती बहुपद आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
और उसी तरह से त्रिघाती बहुपद में भी दोस्तों इस तीनों का मान जब दिया हुआ रहेगा दोस्तों, जब सिर्फ दिया हुआ रहेगा अल्फ़ा का मान, सिर्फ दिया हुआ रहेगा दोस्तों अल्फ़ा का मान और बीटा का मान और गामा का मान, तब आपको जब निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कायदा सूत्र में इस टाइप में होता है, इसीलिए आप निकालिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ लीजिएगा, तीनों का मान जो भी दिया हुआ रहेगा तीनों को जोड़ के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकल जाएगा। और फिर इसका मान निकाल लेना है, फिर ऐसे गुणा के रूप में अल्फ़ा का मान जितना रहेगा बीटा का मान रहेगा वो दोनों को गुणा के रूप में लिखना है। फिर बीटा गामा का जितना मान रहेगा वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर गामा अल्फ़ा का मान जो भी रहेगा वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों आगे सॉल्व करके तब जितना भी होगा वो आपका मान आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, फिर जितना मान दिया हुआ रहेगा इसका, फिर इसका तीनों को गुना कीजिएगा, जो मान दिया हुआ रहेगा तो आपको पता लग जाएगा। तब क्या कीजिएगा, मान जितना होगा सॉल्व करके तो इस त्रिघाती बहुपद के है ज्ञात करने के लिए इस पे बिठा दीजिएगा, आपका त्रिघाती बहुपद निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुपद के बारे में सारा जानकारी दे दिए हैं, और कुछ बच गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये मैट्रिक में जितना यूज होता है उतना आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।